देखो डाउन कर दो, डाउन। देखो नंबर सिस्टम का कौन है मिक्स आवाज नहीं। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन, तो आप ध्यानपूर्वक देखोगे तभी समझ में आएंगे आप। देखो सबसे पहले देखिए आप यहाँ से शुरुआत करते हैं, वो मैं आपको सीक्वेंस से पूरे सवाल करवाऊंगा, बस देखते चलना है आप। देखो यहीं से सवाल देखो क्या लिखा है, क्योंकि ये सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी, चाहे व्यापम, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आते रहे, बस संख्या चेंज होकर। देखो 8961 में ऐसी कौन सी संख्या लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह कितने से 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो एक तरीका तो ऑप्शन से भी है। ऑप्शन से क्या है सर, 8961 में ऐसी कौन सी संख्या लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह कितने से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो एक तरीका तो ये है कि कौन सा शब्द का है लघुत्तम, मतलब क्या होता है सबसे छोटा। तो बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है, आंसर उड़ा दिया, आंसर आ गया। बस मतलब विधि पूर्वक समझ लो। कभी कभी क्या है ये ऑप्शन ना होके कभी कभी दो ऐसी संख्या देखने को मिलती है, तो आपको विधि पूर्वक बता देता हूँ। तो यहाँ इसमें क्या हो रही है बात, जोड़नी। दो चीजें चलती है, जोड़ने का भी नाम होगा, ये किस पे होगा, घटाने का नाम। तो जोड़ने वाली की चीज पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो अब बताओ संख्या कितनी बोली गई थी अपनी, 8900 कितने से भाग देना है, यही है कि नहीं। देखो विधि पूर्वक सीखना हर सवाल को जरूरी है, यूनिट डिजिट भी सीखना जरूरी है। ये बता 84 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, जाएगा। और अगर मैं ये देख लूं 2 अंक की जगह मैंने तीनों संख्या को पकड़ लिया, तो मैं 84 10 आ रहा हूँ तो बोल सकता हूँ कितना होगा 840। सामने दिख रहा है ना मुझे 8 से। तो बताओ 6 का कितना आएगा, 6। 9 में से 4 गए कितना बचा, 8 में से 8 गए क्या बचा, अच्छा कि नहीं। अगला डिजिट उतारा तो कितना, अब मैं पीछे दिख रहा है सर कितना 84 का। तो 84 को ना देख के कभी 80 90 के करीब जाते हैं अपन, तो अब देखेंगे ये कितनी बार जा रहा है, 6 बार के। 2 बार में तो आपको पता है 150 की समथिंग की है, 6 बार में जा रहा है तो 6 चौको कितना, कितनी आंसू लाइन 2, 6 8 48 और कितना 50। अब आपने कहा सर 7 बार क्यों नहीं किया, बताओ 7 बार करेंगे ज्यादा होगा कि नहीं। तो ये आपको कहीं ना कहीं आज बताइए बचपन जैसी कैलकुलेशन आना चाहिए कि नहीं। ये तो भाग ही चल रहा है, अगर आपको उसे 2 से भाग तो हर किसी को आते हैं, ये भागाना ये कंपटीशन का नियम है। तो ये बताओ 1 के माने 11, 11 में से 4 गए कितना बचा, यहाँ कितना 6 में से 1 गए कि कितना बचेगा, और 5 में से 5 गए क्या बचा। तो एक बात है कि कभी भी अगर घटाने की बात है, किसकी बात है, घटाने, तो आंसर तो कितना होगा 57। मतलब जो शेषफल होगा वही आंसर होता कब, जब घटाने की बात का है। किसकी बात का है, घटाने। मगर इसमें बात की जा रही थी जोड़ने की। तो जिससे भाग देते हैं उसमें से रिमाइंडर घटाते हैं, उसमें से रिमाइंडर घटाते हैं। 84 में से कितना, मतलब 84 में से 57 जाएगा, 4 के माने 14, 14 में से 7 गया तो कितना बचा 7। 6 8 में से 6 गए क्या बचा, तो बताओ 27 ही आंसर आया था। लिख लो पहले, इसको नोट करो। लिख लो, विधि पूर्वक जरूरी है। ऑप्शन से तो मैंने बता दिया, ऑप्शन में कभी कभी क्या ना 2 मैचिंग हो जाते हैं, इसलिए विधि पूर्वक आप पहले समझो। तो सब क्या देना, भाग ही देना है कि नहीं।
लिख लिया। देखो तीसरा तरीका यूनिट डिजिट का बोलता हूँ मैं। देखो स्टैंडर्ड सवाल लो से हाई तक इसलिए पढ़ाता हूँ, जो बच्चे देखो बीच में मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो मैं कहता हूँ थोड़ा रुको, अगर आते हैं सवाल तो बस देखो आपको हर प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, सरल भी मिलेगा, मीडियम भी मिलेगा और हाई मिलेगा। अब लो तो सबको ही आते हैं, मगर लो भी लेके चलना है, क्योंकि देखो सभी प्रकार के बच्चे रहते हैं, समझ रहे। हाई बताएंगे तो हाई वाले तो गिने चुने एक कोई समझ में आएगा। देखो अब तीसरा नियम क्या था, 8,900 कितना था, 961 ये था, कितने से भाग दे रहे थे अपन, 84 से। ऑप्शन थे मैंने 27, 28 यही थे। हाँ तो सर एक यूनिट डिजिट ये कहती है, ये यूनिट डिजिट ये कहती है कि जहाँ 9 बने डेसिमल वो क्या माना, 0 उधर 9 जीरो हो गया, 9 क्या हो गया, 8 और 6 कितना, 8 से 14 8 और 6 14 और 1 15, 15 को आपस में जोड़ा 6 हुआ कि नहीं, 8 और 4 12 को जोड़ा, 8 और 4 12, 12 को भी आपस में जोड़ा, 3 का भाग दिया, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो क्या बच रहा है, 0। ऑप्शन से देख सकते थे 0 किस में बनेगा, जब 9 डेसिमल मान रहे थे, तो 2 7 7 और 2 कितना, 9 को क्या मानते अपन, 0। तो ऑप्शन से भी उड़ा दिया कि नहीं। मगर मैंने बताया ये विधि तभी आएगी जब धीरे धीरे आपकी एक विधि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो पहली सबसे बेसिक विधि सिखाई गई है आपको भाग से पहले देना, कि डेसिमल आप देखते चलोगे आगे सवाल। ऑप्शन में 0 रहता तो वो भी फिर हाँ जैसे देखो अगला सवाल, 1000 में ऐसी कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या कितनी से, 43 का विभाजित हो जाता है। आप बताओ यहाँ किसकी बात हो रही है, जोड़ने की। तो आपको मैंने अभी सिखाया कि नहीं। तो देखो इतनी अच्छे से इसलिए कि आप ध्यान पूर्वक देखो, आपको समस्या ना दे। 45 का भाग देना कितने में, 1000 45 दूनी कितना, कितना बचा, 45 दूनी, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो सब। 100 में से 90 में कितना बचा, मैंने बताया 10 ही आंसर होगा, घटाने पर अगर बोला जाए, घटाने पर बोला जाए, मगर इधर किस पे बोली जा रही है, 45 में से कितनी जाएंगी, कितना आंसर आएगा, बताओ कोई कठिन लगा, लिख लो। अरे बताइए समझ में आया, आया समझ में। तो बताओ अभी मैंने बताया ना, अभी लिखे थे आपको कठिन लग रहे होंगे, बट आपको अब आप बाकी में आपको सरल दिख रहे होंगे। हटा दे तो चलो देखो ऊपर वाला सवाल देखिए, आप ऊपर वाला सवाल देखिए, अब इसमें भी क्या जा रहा है, क्या 6709 में छोड़ने पर आप संख्या 9 से पूर्ण, बताओ ये कर सकते हो कि नहीं आप, कर सकते हो कि नहीं है, 9 जोड़ने का ना। हाँ ठीक है, देख 9 से पूर्ण भाग दो, अरे कर लोगे, देख के करके बताइए आप कितना आ रहा है।
तो 3 आना। क्या करना है, जोड़ेंगे। तो 5 होगा। इसका करेक्ट आंसर 5 आना चाहिए। 5 ही आ रहा है। आया कि नहीं? आया आया 5। बहुत अच्छा। 9 में 4 गए 5 आया। सही। तो बताओ समझ में आया कि नहीं? आगे से आया? दूसरा तरीका भी और बता दें क्या? बता दो। बताएं और देखो अच्छा है ये नियम, ये अच्छा है। तो देखो देख, मगर मैंने बताया ना हर तरीका मेरे पास है, मगर मैंने की लो मीडियम हाई तक लेके चलना है। कितने से भाग देना है? 9 से। ये बताओ इधर देखो, जोड़ने घटाने की बात आए तो एक नियम, जोड़ने का बोले तो क्या मान लेंगे अपन? कितने से भाग दे रहे हैं? 9 से। देखो ये विधि को भी देख लो आप, इस विधि को भी देख लो, जो आपको काम देगा। यहाँ तक भाग देना तो समान आपको आ गया कि नहीं? भाग देना, भाग देना। सर एक कभी अगर भूलते हो सेकंड विधि को ध्यान कर सकते हो। ये सवाल इसलिए मैं डबल विधि सिखा दी क्योंकि ये सवाल अधिकतर बार कई बार आ चुके हैं और आते हैं, जिसकी जो सबसे ज्यादा मोस्ट है उसको मैं 2-2 विधियों से सिखा। ये बताओ कितने से देना है? 9 से। सर ऑप्शन भी दिए थे मैंने 5, 4, 3, 2 दिए थे कि नहीं? सर कैसे बनाएंगे? 9 हो तो क्या मान लो? 6 और 7 और 6 13 को आपस में जोड़ो 4 प्लस कितना x बटे 9। तो x के यहाँ क्या रखूं कि जोड़ने में कितने से भाग चला जाए? x के यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 5 और 4 कितना? तो ऑप्शन से बताओ उड़ा दिया कि नहीं ये विधि? इसको भी लिख लो, काम देगी आपको विधि ये। अच्छा क्या बताया इसमें? 5 जिसको रखा वही माना जाएगा। अरे बताओ समझ में आई ये भी? तो ऐसे देखो अगर आप भी जानते हो मैथ सीखेंगे अपन तो कभी भी किसी एग्जाम में समस्या नहीं है। हर प्रकार की क्वेश्चन है। ये रिसेंट एग्जाम की जानना करवाता हूँ, टाइप तो शुरू की जो करवाए होंगे किताबों के होते हैं। देखो वह इधर देखो सवाल को, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिससे 63,520 में क्या घटाया जाए कि परिणाम स्वरूप पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो पहली विधि को मैं प्राथमिकता देता हूँ। ये बताओ घटाने की बात हो रही, इधर कोई संख्या दी होती तो भाग देते, मगर यहाँ क्या बात की जा रही? पूर्ण वर्ग, इसकी बात हो रही है। तो पहला तरीका तो ये है, बताओ 63,520। सर रूट की मतलब वर्गमूल पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग। तो मतलब इधर क्या घटाया जाए ऑप्शन से कि क्या बन जाए? तो एक ऑप्शन विधि मैंने बताया ना, अगर बात हो रही है कौन सी बात हो रही है? न्यूनतम में कौन घटा के देखना है? एक विधि मैंने आपको सिखा दी है। तो आपने बताया सर 16, सर मैंने घटा के देखा बन रही कि नहीं। तो 63,520 में से कितने घटाना है? 16। तो आप बताओ कितने बचेंगे? 63। हाँ 63,504। ये बचा कि नहीं? हाँ सर। तो आप देखना सर पीछे वर्गमूल कितने का हमें पता भी तो होना चाहिए। या तो इस तरीके से निकाल सकते हो, तो बचपन में अपन ने सीखा है इस तरीके से निकाल सकते हैं कि नहीं। और अगर बड़ा डिजिट से निकालना है, मैं तो देखो आपको भाग विधि से निकालना भी सिखा सकता हूँ। बड़े को छोटा बना, भाग विधि नियम क्या कहती है? पीछे को डिजिट लो, बताया था कि नहीं? उड़ता देखो पीछे का कितने अंक? 2, 2 का जोड़ा बनता है भाग विधि में। सर कितने से दिया? 2 से। भाग विधि का नियम क्या कहता है? जो संख्या लेंगे उसका ही गुणा करेंगे, ऊपर लिखेंगे, जोड़ेंगे। 2 दूनी 2 ही ऊपर लिखेंगे, 2 यहाँ जोड़ेंगे, 2 दूनी
2 का गुणा 2 में किया तो कितना आ गया? 4 6 में से 4 गए कितना बचा? 2 2 2 कितना? 4 अब डायरेक्ट एक संख्या नहीं उतारते, जोड़ा उतारते हैं। भाग विधि बचपन में सीखी हुआ, अब 35 तो कितना आएगा? 35 पीछे कितना डिजिट है? 5 5 इधर लिखेंगे, 5 ऊपर लिखेंगे, 5 ही जोड़ेंगे और 5 के गुणा करेंगे 45 में। पचम 25 कितना बचा? 2 5 को 20 और 2 कितना? 22 बताइए 45 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 50। इधर 5 0 ये आया कि नहीं? डायरेक्ट जोड़ा उतारेंगे, डायरेक्ट जोड़ा उतारेंगे, 04 उतारेंगे कि नहीं? सर यहाँ 2 से देंगे, यहाँ 2 से देंगे, ऊपर 2 इधर 2 2 ही जोड़ेंगे। 2 का गुणा 2 में किया 2 दूनी 0, 2 पंचे 10। बताओ पूरा पूरा भाग गया कि नहीं? हाँ सर मैंने बताया ना अच्छे कहाँ कोई भाग विधि कंफ्यूजन करती है, मगर मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा आप ये कहोगे सबसे अच्छी है। डाउट मत होना, ये भाग विधि और जो भी विधि है वो वर्णन करने में सबसे अच्छा सीख जाते हैं अपन, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। आज बताओ ऐसे ना करते 2 2 से काटते जाते कि नहीं, तो टाइम लगता कि नहीं? 200 500 तक तो काट सकते हो, 8000 लाख तक आ जाएगी, काटने में टाइम लगेगा कि नहीं? वहाँ सबसे बेस्ट काम देती है भाग विधि। एक तरीका तो मैंने बता दिया सर, वर्णन बन रहा है। दूसरा तरीका मैं ये भी बोल सकता था, कैसे? ये कितने का वर्णन बन गया? 200। हाँ बनता एक तरीका क्या था ऑप्शन से, जब 63 520 घटाना तो क्या मान लेते हैं अपन? सर ये पूर्ण वर्ग की बात हो रही, मुझे डेसिमल से सिखाइए आप। ये बताओ डेसिमल का नियम क्या है? या तो 0 बना दो, 9 से तो इधर कहा ही नहीं किसी से, 0 बना दो तो 0 रूट के अंदर 0 का तो 0 ही होता है। डेसिमल का नियम कहता है 6 और 3 5 और 2 कितना? 7 माइनस एक्स। इस एक्स के क्या रखूं कि घटाने पर 7 में 7 जाएंगे तभी तो 0 बनेगा। ऑप्शन उठाया पहला 6 और 1 कितना? 7 में से 7 गए तो बताओ 0 बना कि नहीं? विधि पसंद आई कि नहीं? लिख लो, इसको नोट करो। और आपको इससे बता दी छोटी ऑप्शन से। समझ में आया थोड़ा सा? चलो अब बात करते हैं 1500 से। क्या लगा? पढ़ो सवाल। पढ़ो। 1500 से कम यह अधिकतम संख्या कौन सी है जो 16 और 18 दोनों से विभाजित है? देखो विभाजित के मैंने आपको सवाल करवाए थे, विभाज्यता के नियम भी लिखवाए थे कि नहीं? और आज का पेपर इनका कल का बैंक में था, वही क्वेश्चन आया था। तो देखो अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, बस प्रैक्टिस आपका करना जरूरी है। देखो इस सवाल की बात करते हैं, 1500 से कम अधिकतम संख्या कौन सी है? मैंने बोला हर एक सवाल का तोड़ बता रहा हूँ, मगर मैं बेसिक पहले बता रहा हूँ। आप भी समझते बेसिक अगर अच्छा है तो दूसरी विधि में पकड़ने में आसानी है। ये बताओ कितनी कितनी की बात हो रही है? तो जब भी 2-3 डिजिट की बात आए तो हमेशा एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? तो 16-18 का एलसीएम कितना होगा बताना आप। 16 और 18 का एलसीएम कितना होगा बताओ। नहीं बता पा रहे, आर पे आप एलसीएम ले रहे, नहीं बता पा रहे। 16 और 18 का एलसीएम नहीं आ रहा है, फिर क्या आ रहा है आपको बताओ? कितना आएगा? आएगा कि नहीं? एलसीएम कितना आया? अरे एलसीएम तो ले लोगे। क्यों, कौन सी दुनिया में है दिल्ली? बड़ी संख्या छोटी कैसे आ जाएगी कभी? 16 तथा 18 दोनों से विभाजित है। 16-18 का एलसीएम कितना? 144 देखो इधर 1500। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो पहले यहाँ तक समझ गए। ये बताओ 144 से कम 144 बताओ, घटाया तो क्या बचा? 6 इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, संख्या आएगी 60। 144 से छोटी है ये,
अरे है कि नहीं? तो आप बताओ, दो संख्याओं से भाग दे रहे सर, अब कौन सा नियम है? भाई एक बात ध्यान रखना है, एक संख्या आई थी तो मैंने इसमें से इसको घटाया था कि नहीं? अब एक संख्या से क्या संख्या आ गई, इसलिए अलग अलग मैं बताते जा रहा हूँ। तो आपको जिसमें भाग दिया उसमें से घटाना है। ये वैसे होते हैं लासा मासा में चलते, बट अपन पहले नंबर सिस्टम में पढ़ा है। तो 1500 में से क्या घटाना है? तो बताओ 1500 में से कितने जाएंगे? 1440। कितना आ जाएगा? 1440। लिख लो जल्दी आप। लिख लिया? नहीं आया समझ में? 1500 में से क्या घटाना है? जो रिमाइंडर बचेगा वो घटाते हैं बेसिकली। दो उसके बाद में आ जाता है। पेन बंद कर लो। हाँ वो क्या आवाज में है? इधर देखो, 200 से कितने तक? 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो ना तो कितने से ना ही कितने से 7 से 7 से 5 ना तो कितने से 5 से ना ही कितने से 7 से। ये दो बार क्वेश्चन आया है अभी की 2023 में। ये एसएससी ने दो बार क्वेश्चन दिया 200 और 800 की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हटके ही था, क्योंकि आप बताओ मैं 200 से 800 के बीच में तो संख्या कितनी आ रही? 300 भी आ रही, 400 भी है, 500 भी है, 600 भी और 700 भी है। अब बताओ ऐसी संख्या मैं लिखूंगा एक एक, 201, 203, 204 ऐसे मुझे 800 तक लिखना है और उसमें देखना है कि कितने से भाग नहीं जाने चाहिए ना। तो आप बताओ यही सवाल में 1 घंटा लग जाएगा। तो क्या विधि है सर फिर इसकी? ये बताओ 200 800 के बीच में कौन सी संख्या है जो नहीं जाती है? अरे बताइए, 5 का 500 में जाएगा, 7 का 700 में जाएगा, किस में भाग नहीं जाएगा? 600 वाली, मतलब दोनों। अरे भाग तो जा रहा है आपका कहना, मतलब 200 से 800 तक की ऐसी कितनी संख्या ली ना? तो 500 और 700। तो ये 500 और 700 दोनों के बीच में कितना? 600 आ रहे हैं। बीच वाला डिफरेंस लिया है। सर क्यों लिया? ये शॉर्टकट तरीका नियम है, जब ना तो 5 से भाजो ना ही 7। तो ये कितना है बताओ? 5। ये देखो मेरे पास तरीका जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, नहीं तो लिखेंगे टाइम लगेगा कि नहीं। तो 600 ले लिए बीच वाला, 5 से ये कम 4 कितना? 7 7 से ये कम 6 यहाँ तक कोई डाउट? बताइए 6 चौको कितना? 24। 6 चौको 24, 24 छिक्का कितना? 24। अरे तो 6 चिंग 36, 36 चौको कितना? तारीख तो बताओ, ये आपकी कैलकुलेशन ऐसी है बताओ ना। तो 24 का पढ़ा आता आपको टेबल में, फिर कहते हो हमें मैथ आज बैठने लगी। धन्यवाद। कितना आएगा? 144। कितने जीरो हैं? 2 जीरो। यहाँ बताओ कितना है? 7 पढ़ना 35। और बताओ 3500 को कितना होता है? 140। 3500 को कितना? 140। कितना बचा? 4 जीरो। 35 से कम 35। कितनी बार जाए? 35 से कम हाँ बोल 35। बचे कितना बचेगा? 5 बचा, फिर एक और जीरो उतारा, 4 फिर 35 से कम 35। ये जीरो उतारा तो कितनी बार जाएगा? एक बार फिर हो जाएगा। कितना बचेगा? 15। 15 बताओ छोटा आ गया कि नहीं? तो इसमें भागफल कितना आया बताओ? कोई ये 2023 का क्वेश्चन अभी का है, रिसेंट का क्वेश्चन है कि एसएससी ने 3 बार क्वेश्चन दिया है। किताबों में कभी नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। बताओ ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपसे क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अब बच्चा कहता मुझे आधे सवाल आने लग गई, शारदा पब्लिकेशन आने लगी, थोड़ा सा मैथ बनने लगता तो कई अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लगता है।
और जब तब पता चलता है उनका, तो मैं रियल में कहता हूँ जब वो एग्जाम में बैठते हैं और जब रिजल्ट आता है। मैं बार बार बच्चों से यही कहता हूँ, अगर आपको मैथ आने भी लगी तो तब तक मत समझा करो मैथ आती है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है जब तक आपका रिजल्ट के बाद आप क्वालिफाइड ना देख लो। तो ऐसा सीखने से क्या मतलब कि अपन एग्जाम दे रहे हो, अपन क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं और आपको मैथ बनती भी है, तो वो मैथ का मतलब ही नहीं है कि आपको बनना है। और ये स्थिति होती है कम से कम 30-40% बच्चों की, थोड़ा मैथ आने लगता है वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लगते हैं और आज वो फिसल जाते हैं पीछे। जो समझदार व्यक्ति होता है वो करता जाता है प्रैक्टिस जब तक उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। चलो देखो इस सवाल को, लगाओ पहला सवाल इसमें 1200 वाले में। कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया, इसके खंड करके बताओ, खंड करो। खंड करो ना, जैसे अपन दो से काम। हाँ समझ गया। नहीं कर पाए। बताओ, इसमें पूछा गया है, ये ऑप्शन ही से देखकर बता सकते थे। कितना आंसर है बताओ ऑप्शन को देखकर। इसका 3 है सर। क्या खा रहे हो आप? 3 है सर। 1200 जो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने 12/1 क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। बताओ गुणा करना है तो कितने से गुणा कर दिया? 3 से। 12 थी कितना? 36 तो कितने का वर्गमूल होता है? बताए कि नहीं सर? हमें विधि पूर्वक बताइए। तो देखो देखो यहाँ ये पूर्ण वर्ग बन गया जोड़ा, ये पूर्ण वर्ग जोड़ा बन गया, ये पूर्ण वर्ग बन गया। इसमें कितने की जरूरत है? 3 की। तो जो एक्स्ट्रा होता है वही आंसर होता है। हाँ लिख लो इसको। लेकिन सच्ची आपने 36 से दिया सर, कैसे समझ? गुणा करने 12 की 36 और वर्ग कितना होता है? 60। कितने का गुणा किया तभी 36 हो गया? 3 कर दिया ना। अच्छा, अगर से सही हो रहा है तो फिर वही है। इसको देखो
आंसर है बताओ? क्यों है? दो क्यों है ये बता देता हूँ। कितनी भी रख लो, दो प्रांत संख्या कितने से स्टार्ट? जीरो बचेगा, दो रखेंगे, दो का आठ करेंगे वर्ग, दो को चार बार, दो तीन चार, चार दूनी आठ दूनी 16, 16 में से दो गए कितना? तीन, तीन का 81, 81 तीन का कितना बचा? 78। कितना भी रखो ये बताओ तो ये सभी कितने से करती हैं? करती हैं कि नहीं? कितना भी रखते जाएंगे तो हमेशा कितने से विभाजित होगी? लिख लो इसका आंसर करेक्ट दो। आज क्या निकल रहा है? देखो यार, इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या। तो देखो 3 की पावर कितना है? 4 की 5 की 620। तो आप कहीं ना कहीं इसको नीचे वाले को या ऊपर वाले को समान बनाना सीख जाओ। ये बताओ ऊपर कितना? 50, 40, 30 और कहीं ना कहीं मैं जीरो हटा दूं या मैं कुछ बना लूं तो बना सकता हूँ। देखो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? 10 का 5 में 50 ही होते हैं। लिख सकता हूँ कि नहीं? पहले बताओ 10 10 समान हो गई कि नहीं? यहाँ तक आ गया। तो 3 को क्या बार बोलना है? 5 बार। आप बताओ 3 की कैलकुलेशन तो पता होना चाहिए। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 का 27, 27 थी 81, 81 किया। पावर कितना है? 4 को क्या बार बोलना है? 4 बार। चाचों को 16, चाचों को 16, 16 16 कितना? 256। 5 पे कितना है? 55, 25 25 पंची कितना? 125। 6 पे कितना? 2 6 6। आप बताओ ईमानदारी से यहाँ तक समझ में आया? अब आप बताओ, जिससे मैं पूछूंगा, बताइए पूजा, इसमें से आपको बड़ी कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? कितनी दिखाई दे रही है? तो बताओ 256 दिखाई दे रही सर। ऊपर की घात पावर तो समान है कि नहीं? तो बताओ इसमें पूछी सबसे बड़ी तो यही है कि नहीं? 256 किसको सोल्व करने पर आया था? 4। 4 वाला कौन है? यही है। तो कौन सा आंसर है? 4। लिख लो। समझ नहीं आया। बता देते हैं दोबारा। देखो एक बार देख लो,
3 पे कितना है 50। 50 में से अगर बताओ मैंने 5 बाहर निकाली तो कितना बचा, क्योंकि 10 का गुणा 5 में किया करेंगे तो कितना आएगा वही, और 4 का गुणा में 10 में करूंगा तो कितना आएगा, और 3 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा, और 2 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 20। सिर्फ खंड कर दिए मैंने, क्यों कर दिए, 6 पे 2 पावर है तो खुला तो कितना आ गया, 5 को 3 बार खुला तो कितना, 125, 4 को 4 बार खुला तो कितना, 3 को 5 बार खुला तो कितना। आपसे इसमें क्या पूछिए, सबसे बड़ी यही आंसर है। तो ये किसका आंसर आया था, इसी का आया था। ये किसको सॉल्व किया था, सेकंड वाले का, तो सेकंड वाला ही आंसर, उसमें ऑप्शन कोई थे, समझ गए। अगर इसकी जगह ये आता तो आंसर क्या होता, 256 है। 256 किसका माना है था, 4 की पावर कितना 40 का। कोई डाउट है। चलो देखो ऊपर वाला, लगाओ दिमाग, ऊपर वाले में देखो क्या कह रहा है। कितना कितना बताओ, 80 और 90 के बीच सभी अवाज संख्याओं को क्या बताना है। तो ये बताओ अवाज संख्या कौन होती है जो खुद से कटे, तो बताइए 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी है। अरे 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी संख्या जो खुद से कटे, शेयर के चंद संख्या 80 और किसके बीच में 90। तो बताओ कौन सी संख्या है एक जो खुद से कटती, और बताओ कौन सी है। बहुत अच्छे आप इंटेलिजेंट हो। 29 किया होते हैं 87, वही तो कह रहे विभाज्य नहीं है, तो कौन सी है। ये 2 संख्या है सिर्फ जो कैसी संख्या है इसमें, तो बताओ इन दोनों को क्या करना है, तो बताना ऑप्शन में। तो पीछे का 9 का गुणा 7 3 में करेंगे तो कितना आएगा 27। पीछे का कौन सा डिजिट है, तो एक ही में दिखा रहे हो, ऑप्शन लिख लो 7387। हाँ पढ़ते जाओ खाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जिससे हम कहना चाहते हैं। खाने के लिए परमिशन लेगी हाँ पर दे रहे ना 2 मिनट, दो बस 2-3 सवाल हो जाते हैं अपन, जरूरी है क्यों गर्मी लगती है, जरूरी है। देखो दरिया तक समझ में आ गया। ये बताओ ये सवाल मैंने आपको करने दिया था कि नहीं, सवाल लिखा भी आपको। यदि 2 लगातार विषम संख्या गुणनफल 28,899, तो इसमें बोला है छोटी संख्या का वर्गमूल बताओ। ये आपका किसी का आया था, मैंने दिया भी था। तो ये बताओ विषम संख्या बोली तो अपने विषम संख्या में कितना जोड़ दिया, विषम संख्या तो 1 ही से स्टार्ट होती है। तो ये बताओ जोड़ा तो कितना, 9 1 कितना, और 9 1 10, और इधर कितना 8 1 9 1 कितना 10, 9 1 कितना 10, सॉरी एक जोड़ा तो कितना है बताओ, 9 में 1 जोड़ा तो कितना 10, यहाँ 1 आएगा, 9 1 कितना 10, तो 8 में 1 जोड़ा जाएगा कितना, बताओ यही है कि नहीं। तो ये बताओ कहीं ना कहीं नजर दिख रही होगी, ये कितने का वर्गमूल होता है, वेरी गुड 17 का होता है। 2 जीरो तो कितने का होगा 170 का, कितने का, अरे 170 गुणा 170 ही तो होते हैं, 289 2 जीरो नहीं होते हैं। अरे तो सुन तो लीजिए आप पहले धन, इसकी 2 संख्या डिवाइड करना है, इसकी 2 संख्या डिवाइड करना है, कितना 289 कितने का होता है 170 का। तो ये बताओ इसको ऑप्शन में बोली थी, ऑप्शन 13 19 15 12 13 14 15 12 हाँ। ये बताओ यहाँ कितना है, अगर मैं 169 लिख दिया, कितना लिख दिया
और 170 के आगे कितना? 171 बराबर। सर क्यों लिखा आपने ये, कैसे लिखा यार? दो लगातार किसकी बात हो रही थी? तो जब बीच में बताओ 170 होती है तो अपन ने लगातार विषम संख्याओं का योग पढ़ा कि नहीं? तो 4 विषम संख्याओं की बात करते थे या 3, तो 1 2 3, अगर 5 है तो पीछे कितना आएगा? 4, आगे कितना आएगा? 6। अगर विषम की बात करें तो विषम की बात करें 5 है तो इधर कितना आएगा? इधर तो बताओ यहाँ 70 है तो पीछे कितना आएगा? 70 के आगे कितना आएगा? इसमें पूछी थी छोटी का क्या बताना है, तो बता वर्गमूल कितना लिखा है छोटी? 169। 169 का वर्गमूल कितना? ये सवाल आया था। देख रहे हैं कि आपका पढ़ने में तो मन लगता नहीं। सर तो लिख लिया मैंने। नहीं, बाकी में कुछ दिन से उस शो में आप आए थे, मुझे भी लग रहा था कि आप ऐसे निकाल ले जाओगे, मगर कहते ना जब माहौल थोड़ा ऐसा मिल जाए तो इंसान कितना अच्छा पढ़ने वाला हो। मैं तो देखो सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो देख के ही परख लेता हूँ। आप पढ़ कितना भी अच्छा पढ़ते रहो, मगर माहौल अगर ऐसा मिल जाए तो इस तरीके से घूम जाते हैं बच्चे, वो अधिकतर होते भी हैं। वही अंतिम तक खड़े रहते हैं जो बिल्कुल अपने माँ बाप को देखता और समर्पित रहता है, कुछ करके दिखाना है। पढ़ने वाले आते भी और चले भी जाते हैं, समझ रहे हैं। तो अपना देखो ईमानदारी से पढ़ाई करो, समर्पित जब पढ़ा रहे हैं तो पूरा कॉन्सेंट्रेट, दिमाग ऐसा होना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन माइंड में ऐसा बैठ जाए कि मुझे रिवीजन की भी जरूरत ना रहे। देखो मैं पढ़ाता रहूँगा, आप भी समय के अकॉर्डिंग चले जाओगे, मगर वो जो समय चलाएगा वो लौट के नहीं आएगा दोबारा, इसलिए उस चीज़ को थोड़ा देखें। अब बात करते हैं, तो एक ही सीक्वेंस से सवाल लिखी होंगी, एक ही विधि के। देखो 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की, ये भी क्वेश्चन। सेकंड है 1 से 16 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की, 1 से 65 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता, 1 से 75 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता। इस और एक्सरसाइज करने के लिए मैंने इतना और लिख दिया है, तो कहीं ना कहीं बताओ आपको 2-3 सवाल समझ में आएंगे तो पकड़ सकते हो कि नहीं। इसलिए मैंने देखो आपको सीक्वेंस वाइज इसलिए टाइप करवाएं कि आपको दिक्कत ना दे, एक एक टाइप आपको समझ में आए। ये बताओ, मैंने आपको बताया था जब संख्या की बात हो रही, संख्याओं की बात हो रही, तो ये बताओ संख्याओं की बात हो रही है, अगर मैं बात कहूँ संख्या की, ये बताओ अकेले ये लिखा है 6, तो मैं आपसे पूछूं इसमें संख्या कितनी है, तो मैं आपसे पूछूं अंक कितने हैं, मैंने आपको एक दिन और बोला होगा। अगर बताओ मैंने ये लिखा है 62, तो क्या बोलोगे संख्या कितनी है, संख्या एक है, अंक कितने हैं, एक अंक 2 अंक नहीं है, संख्या तो एक ही लिखी 62, अंक कितने हैं 2। अगर मैंने बात की बताओ ये लिखा है तो कितनी संख्या है, संख्या एक है, अंक 3 है, कोई डाउट नहीं। मगर मैंने अब लिख दिया, अब बताओ तीनों अलग अलग संख्या, तीन संख्या है, अरे है कि नहीं जाता। अब बात करता हूं मैं, अब बात करता हूं, जैसे मैंने कहा 1 से 9 तक कितनी होती, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं आपसे कहूं 1 से 9 तक कितने अंक हैं और कितनी संख्या है, आप कितनी कहोगे बताओ। बोलो बोलो, 9 संख्या, मगर हर एक संख्या में कितना अंक है, 1 से 9 तक हर एक संख्या में एक एक अंक है। तो आपसे कह सकता हूँ सर 9 संख्या है, 9 नंबर है, 9 नंबर है और एक क्या है, डिजिट। यहाँ तक बात समझ में आ गई,
सर ये क्यों बता रहे, कैसे सवाल है? देखो इसको थोड़ा देखे, नहीं तो माइंड से आज तक सवाल बनते नहीं ऐसे सवाल। पुनरावृत्ति सवाल भी, ये सवाल बच्चों को RSEC वाले किसी किताब में नहीं आती है, फिर जैसे पेपर में छपे रहते हैं, बच्चे करते नहीं है, ना टीचर पढ़ाते हो, ये छोड़ देते हैं बच्चे। 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता है? तो ये बताओ 1 से 9 तक क्या समझेगा? 9 नंबर है और तो ये समझो कि 9 नंबर है और कितना डिजिट? 1। कितना समझ में? अगर मैं बात करता हूँ 2 अंकों की, अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने कहा, जैसे 10 से स्टार्ट हो गई, 10, 11, 12 लिखा, तो अब मैं इसमें कहूँगा कितने अंक हैं? अरे संख्या तो एक ही है, अंक कितने हैं? 2। तो आप क्या समझे कि जब 1 9 के बाद आगे आएगी कहानी, तो आपको पता नंबर तो 2 होंगे, कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे कि नहीं? नंबर कितने हो सकते हैं? अगर बात करें ये 2 अंक की बात, कहाँ तक कहानी जाएगी? 99 तक। बात 99 से आगे कितने से होगी? 100। तो बताओ 100 में कितने अंक हैं? अरे है कि नहीं? तो आप क्या समझे सर, n का मान तो कितना भी हो तो चलेगा, मगर डिजिट कितने चलेंगे? सर आप ये क्यों बता रहे हैं? अभी थोड़ा सेकंड को रुकना। अगर बात करें 100 के बाद 999, 999 से कहानी कहाँ से स्टार्ट हो जाए? तो कितने डिजिट हैं? 4। तो संख्या कितनी रहेगी और आपको डिजिट कितने चलेंगे? 4। और हमेशा ये गुणा में रहते हैं, किस में रहते हैं? सॉरी, गुणा में। यहाँ तक समझ गए? अब सर आपकी बात करते हैं, तो अब सवाल की बात करते हैं सर। कैसे? प्रूफ दैट करके बता देता हूँ, एक बार आप समझना। पहला सवाल मैंने उठाया इधर, छोटा वाला, फिर बड़े को देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन उठाया, 116 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता? ध्यान से देखो, अब मैं डिटेल वाइज पूर्णतः बता देता हूँ और आप बोल भी सकते हैं कि हाँ सर सही बात है। 1 से 9 तक देखो, 1 से 9 तक कितने तक लिखना है? 16। तो 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, 13, 14, 15 और कितना? 16। आपसे कहूँ टोटल संख्या कितनी, तो बता सकते हो आप? या कितने अंक कितने बताओ, बता सकते हो कि नहीं? नहीं बता पाओगे? मगर इसे क्या पूछा गया? नहीं बता पा रहे थे, बेसिक फंडे से। वेरी गुड, करेक्ट यार। यहाँ से यहाँ तक 9 है, ये 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। आंसर कितना आ गया? मगर सर यहाँ तक तो हमने बताया, अब बताओ 50 तक लिखेंगे टाइम लग जाएगा कि नहीं? और माना कि 50 तक कर लोगे, 65 तक लिखोगे टाइम लग जाएगा कि नहीं? माना कि कर भी लोगे 75 तक लोगे टाइम लग जाएगा कि नहीं? अरे कर भी लोगे तो 99 तक निकालने में टाइम लग जाएगा, और 253 करने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं कह दूँ 1 से लेके कहाँ तक? 1048 तक, तो बताओ लिखने में टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाता हूँ। हर बच्चा 0 लेवल से अगर सीखेगा तो मैं ये कहता हूँ कभी पीछे नहीं है, और थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से देखेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो 1 से 9 तक तो समझते, 9n और कितना है? 1d। तो 9 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 9। मगर बताओ 10 से मुझे 16 तक और निकालना, 10 से कहाँ तक निकालना है? 16 तक। तो ये बताओ 1 से 9 तक तो कितना आ गया अपना? 9 आ गया कि नहीं? आप मुझे 10 से निकालना कहाँ तक? 16। तो आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, 16 में से क्या घटाया करो? जितने तक 16 में से 9 का कितना बचा? और बताओ 10 के बाद कितने डिजिट होते हैं? अरे बताया कि नहीं? 7 दूनी 14। 14 और 9 कितना आया कि नहीं? अब आपको सर अभी मुझे तो कम आया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक बात करता हूँ, कहाँ तक की? थोड़ा देखना, 1 से 65 तक की। आप खुद कहो सर सबसे बेस्ट समझ में आया। फिर 1 से 9 तक मतलब 1 से 9 तक आप बताओ कितना होता है? 9n गुणा 1d। तो बताओ 9 ही होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? ये बताओ यहाँ तक होता। अब मुझे निकालना है कहाँ से? 10 से कहाँ तक? 65 तक। तो आपको पता है इस 65 में से कितने घटाना है? 9। सिखाया कि नहीं अभी? तो 65 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? अरे बताओ 56। और बताओ 10 के बाद 99 तक जाएंगे, कितने डिजिट रहेंगे? 2। बहुत अच्छी। 2 का गुणा किया तो 56 में 2 का 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, 112 और 9 कितना होता है बताइए? तो बताओ इसका आंसर कितना आ गया? अरे आया कि नहीं? अब आपको सर मुझे तो कम समझ में आया। ये तो पहला सवाल का मैंने बता दिया, ये सेकंड सवाल का बता दिया, तीसरा सवाल का मैं नजर डालूं तो समझ में आया। 1 से लेके कहाँ तक?
थोड़ा देखना। तो ये बताओ 1 से 9 तक आपने करके बता दिया कितना 9n गुणा 1d। तो बताओ 9 यहाँ आया कि नहीं। मुझे 10 से कहाँ तक बताना 75 तक, कहाँ तक बताना है। तो बताओ 75 में से कितनी घटाएंगे अपन। तो कितना शॉर्टकट बता दिया। 75 में से 9 गए तो कितना बचा, कितना होशियार किए चंद्र 64 बचेंगे। 75 में से 9 जाएंगे कितनी बचेंगे बताइए, ये समझ में आया। और कितने डिजिट 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, जोड़ो 9 2 कितना 11, 3 और 1 4, कितना आंसर आ गया। आया समझ में कि नहीं। अरे बोलो आप बताओ, इस सवाल को थोड़ा सा दिमाग लगा कर लोगे कि नहीं। आप मतलब ऊपर वाले का भी कर सकते हो कि नहीं। तो बताओ 1 से 50 तक में बताओ कितना होगा। 1 से 9 तक तो कितना होता है, 9 ही होता है कि नहीं। अरे होता है कि नहीं। आप बताओ 10 से मुझे 50 तक निकालना है, तो 50 में से क्या घटाना है, तो कितना 41 में कितने का गुणा करना है बताओ। 41 दूनी कितना 82। मेरा इसलिए पढ़ाना होता है इजी तरीके से, कोई निकालना टफ कर देता है मेथड। लिख लो आप खुद बताओ। आप 1 से 5 सवाल नहीं करोगे तो समझ में आएगा। फिर ज्ञानी हो जाते हैं, फिर वो समझते हैं कि बहुत आने लग गया फिर। अरे थोड़ा सा समझ में आया। लिया सही। सर एक मिनट।
लिख लिया, मिटा दे, अरे मिटा दें और पूछ लेना। देखो डाउट मेरा एक ही काम है कि आपको सेटिस्फाई करना पूरी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन में समस्या नहीं होना चाहिए कि आंसर समझ में नहीं आया। देखो आप एक सवाल खुद करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बताओ, एक सवाल और बता देता हूँ, डाउट मत होना, आप खुद कहोगे हाँ सर आ रहा है। देखो जरा ऊपर वाला समझना, एक से कहाँ तक बताओ, एक से आपको बताओ 1 से 9 तक कितना होता है बताइए। 9 n गुणा 1 d, तो बताओ 9 ही होता है कि नहीं। मुझे 10 से लेके कहाँ तक बताना है, नहीं कहाँ तक, तो बताओ 95 में से कितने घटाऊंगा 9। अब यहाँ तक कोई डाउट है क्या? 95 से 9 गए कितना बचा 86 और कितने डिजिट का, तो बताओ 2 छिक्के 12, हासिल कितनी है 1, 8 दूनी 16, 1 कितना 17, जोड़ो 9 2 कितना 11, कितना आंसर 181। अब समझ में आया कि नहीं? आपको सर अभी भी डाउट है तो 1 से लेके कहाँ तक बता देता हूँ, तो बताओ 1 से 9 तक आपने बता दिया सर कितना होता है 9n होता है गुणा कितना 1d, तो बताओ 9 ही होता है कि नहीं। अब बताओ 10 से लेके मुझे कहाँ तक निकालना 99, तो बताओ 99 से कितने जाएंगे 9, तो कितने बचेंगे 90 में क्या का गुणा 2 का, बिल्कुल सेटिस्फाई तरीके से। तो 9 दूनी 18, 180, 180 9 कितना 189। आप बताओ कर लोगे कि नहीं, वो तो 1 से 9 तक 9 ही चलता है हमेशा। अच्छा 99 95 उससे नहीं आया। अब आया थोड़ा सा, एक क्वेश्चन का सर ऑप्शन में गलत लिखा था, हमारा सबका एक जैसा आया पर वहाँ नहीं था ऑप्शन। कौन में 83 हाँ बता दो, कोई दिक्कत नहीं, कितना आया 155 वो हट गया। तो बताओ ये बात समझ में आ गई। और कैसे भी निकाल सकते हो, मगर इतना ये चीज अगर याद रख लो तो बढ़िया। क्यों आने वाले सभी सवाल 9 तक बताओ कितना होता है, बताओ आप 9 डिजिट होते हैं। अगर मैं 1 से 99 तक निकाल के बता दो कितना होता है, बताओ अभी आपने क्या कह रहे हैं। पलक है, कुछ भी बोल सकते हैं कि कितना है। देखो 1 से लेके 9 या 9 से 99, ये याद रखना डायरेक्ट ही पूछ लेता है इतना। अरे आया कि नहीं अब, ये याद रहनी चाहिए। अब दो निकाल के बता दिए 1 से 9 तक 9 होते हैं कि नहीं, और 1 से 99 तक कितने निकाले आपने। आप तो रटना नहीं है, आप 1 से 99 तक इतना पता होना चाहिए। अब एक लॉजिक ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे। ये बताओ अपन नियम नहीं निकाल देते, 9 के आगे 1 डिजिट हो तो क्या लगा दो 0, तो बताओ कहीं ना कहीं 9 9 9 9 का डिजिट है कि नहीं। ये बताओ 99 कितना है, तो बताओ 9 के पहले कितना 8 इधर कितना 1 0 1 2 3, बीच में कितना ये 1 बार है तो 1 बार लिखा, यहाँ 2 बार है तो 2 8 लिखा, यहाँ 3 बार है तो 3 8 है कि नहीं। तो कैसे सिर्फ याद रखने का मेरा तो तरीका है कि आपको कैसे याद करवाऊं, माइंड में कैसी चीजें रहे। हाँ लिखो बस 2 से 3 सवाल और, ये था अपना नंबर सिस्टम। तो ये पूरे प्रैक्टिस करना क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। देखो कुछ दोस्तों ने ये सभी पेपर के क्वेश्चन है 2023 कोई भी रिपीट होते हैं, ध्यान रखना ये टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर, देखो कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर
108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। हाँ 108, 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंची नहीं। 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। शेष दोस्तों में से शेष दोस्तों में से ही प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। अपने हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तब हाँ हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। अरे नहीं लिख पाया, अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? दोस्तों की संख्या कितनी थी? देखो ऐसे क्वेश्चन सरलीकरण में होते हैं और उसमें चलते अपने 10वें मिनट में। बस मैंने नंबर सिस्टम में बना दिए हैं। ये बताओ टोटल कितना है, बताओ। 108। आप पिकनिक वाले का ज्ञात करना है तो एक को क्या मान लेंगे अपन? x। तो 108 में बताओ, एक ने बोला कि एक तो 3 लोगों को तो गए ही नहीं। और 3 रुपये कैसे दिए? अतिरिक्त। तो एक बात ध्यान रखना है, जो अतिरिक्त दिए हैं मतलब 3 रुपये जो गए नहीं है वो तो हमेशा कहाँ रहेंगे? बराबर में। और एक x माना, उससे कितने अतिरिक्त दिए हैं? 3 रुपये। और बीच में हमेशा का आएगा चिन्ह। तो ये मेथड बनाना इसलिए सिखा रहा हूँ कि इस पे सवाल को 10 से 12 सवाल बनते हैं। तो दोनों टोटल कितना? 108 है। एक पिकनिक वाले को क्या मान लिया? रुपये को अपने x। एक x से कितने रुपए अतिरिक्त दे रहा है? 3 रुपये। अतिरिक्त के लिए प्लस का चिन्ह, बीच में हमेशा काय का चिन्ह चलता है। जितने गए नहीं वो हमेशा कहाँ रहते हैं? बराबर। तो ये बताओ, अब इस ऑप्शन को सॉल्यूशन करूंगा, मुझे भी पता है सॉल्यूशन करूंगा तो बहुत लेंथी बनता है, तो ये गुणा करूंगा। तो ऑप्शन में क्या रखती है? इसकी जगह x की क्या रखा जाए जिसका सोल्व करने पर कितना बन जाए? बताओ तो कितना रखा अपन ने? तो बताओ मैंने 108/9, 108/9 प्लस 3, तो 9 3 कितना? 12। तो बताओ और बराबर में कितना चल रहा है? 3। तो बताओ 9 से काटा कितना? 9 एकम 9 दूनी 18। और कितना आएगा इधर? 12 नम्मा 108। 12 में से 9 गए, कितना बचा? 3 बराबर 3 आया। कितने रखने पर? लिख लो। इतना समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो आया होगा, क्योंकि देखो आपको अगर समझ में आया तो एक ही चीज है बस, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आए हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। वही पेपर की क्वेश्चन है, लिखो 1 और 2 क्वेश्चन लिखिए। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है? 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है? 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है?
2 अंकों की सभी संख्याओं को सभी संख्याओं का योग क्या है। देखो ये संख्या है और ऑप्शन जिसके जो थे वो पेपर में आए हुए थे और ये आए थे। क्वेश्चन इतना ही है। हाँ बस इतने ही है ऑप्शन में, क्वेश्चन का ऑप्शन ए थे। अब आप खुद जानते हो कि मैंने आपको कितने अच्छे से इस सवाल पहले पढ़ा चुका हूँ, मगर जिसको नहीं पता है तो ये नए तरीके से पूछ लेता है, तो कोई डाउट नहीं। देखो तरीका देखो, आंसर उड़ा दोगे आप देख के। तरीका कई होते हैं, मगर एक और भी नियम बता देता हूँ जिसमें आप डाउट ना हो। देखो इसमें क्या पूछा है, योग। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहला टाइम पढ़ाया होगा त्रिमात्रा संख्याओं का योग ज्ञान, हाँ पढ़ाया था कि नहीं? क्या सिखाना, देखो उस मेथड से होता है, एक शॉर्टकट तरीका होता है योग करना। मैंने क्या सिखाया था आप बताओ, 2 अंकों की स्टार्ट कहाँ से होती है संख्या, और 2 अंकों की सभी संख्याओं क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना। तो बताओ 2 अंकों की 10 से होगा, कहाँ तक जाएगी, कहाँ नहीं, तो 10 होगी और कितना होगा, 10, 11, 12 ये होगी। तो मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले किसका मान निकालते हैं अपन, n का, किसमें से लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन सर्वांतर d और प्लस का 1, और फिर योग ज्ञात करते तो क्या सिखाया था, क्या होता है, लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 गुणा में क्या होता है n। अरे सिखाया था कि नहीं? आप बताओ एक विधि से करेंगे तब बताइए n का मान निकालना है, तो 99 से क्या जाएंगी 10, तो कितने बचेंगी, 99 से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, और d का मतलब क्या, 11 में से 10 जाएंगे कितना, और प्लस का कितना 1, 89 और कितना हो जाएगा 90। लास्ट और फर्स्ट 99 और 10 कितना, 99 और 10 कितना 9/2 गुणा में n किया कितना, और 2 से काटे तो कितना, मतलब कभी सॉल्व करने का एक तरीका नहीं होता। ऑप्शन में देखो 9 पन्ना 45, पीछे 5 किस में दिखाई दे रहा है, इधर ही दिख रहा है। कभी सवाल को सॉल्व नहीं करना है। शॉर्टकट तरीका क्या कहता है बताओ, इधर कितना था 99 10 गए तो कितना बचा था 89 में 90 आ गया था कि नहीं। तो एक शॉर्टकट तरीका और है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं कर पाते तो ये लगाया करो, ये इसलिए मैंने आपको सिखाया है। a प्लस है n/2 और कितना लिखा है a प्लस n। तो बताओ n का मान कितना आया था, अरे n का मान कितना 90, a का मान शुरू का कितना 10, l का मान होता है लास्ट वाला अंतिम कितना 90 प्लस का, सॉरी। तो बताओ कहानी तो वही आई कि नहीं सेम, कि बताओ 99 में 10 जोड़े तो कितना 109, 90/2, तो वहां सॉल्व करने पर कहानी तो वही आ गई कि नहीं। तो 2 से काटे कितना 45, 45 का गुणा किया तो कितना 4905, पीछे का डिजिट देकर 5 9 45, पीछे का 5 है। अरे ये इस तरीके से 10 सवाल करवाए थे कि नहीं आपको, तो ऐसा नहीं कि सर वो अलग है सवाल कुछ हटके, ये शुरू से जिसने पढ़े हैं बस समझ में आ गए। ये एमपी पुलिस, एमपीएसआई, जेल फेरी, एसएससी ने लगातार क्वेश्चन दिए हैं, उसी से बनते हैं। पेपर आने वाला देखो, अब 12,500 की तो घोषणा कह दी है कल की न्यूज में। एमपीएसआई पुलिस की 12,500 पद अलग से हैं सिर्फ कांस्टेबल के, अभी तो 7,500 पे घोषणा चल रही थी, और इसलिए बड़ा चढ़ा कर दे रहा है। आपको पता है कि आने वाले में क्या है अब चुनाव, इस वजह से ज्यादा पद आ रहे हैं। एसएससी तो इतना देती नहीं थी, लगातार एसएससी दे रही, बताओ पेपर, और इतनी वैकेंसी निकाले एक साथ, कभी तभी तो कट ऑफ कम जा रही है। सीजन की कट ऑफ बताओ 100 में से 54-55 पे जा रही है, ये तो 70 पार होती थी। तो इस समय को देखते हुए अच्छी, और एमटीएस आईबी का जिसका पेपर हो तो पेपर स्टार्ट हो गया, डाला था कि नहीं एमटीएस आईबी का, कल पेपर था, आज तक कब है आपका, मतलब पेपर कल हो गया आज हो गया, ये स्टूडेंट है बताइए कब निकलेगा वो पता नहीं। अरे कल और परसों आईबी, और आईबी के साथ में एमटीएस है। हाँ आईबी की संगे एमटीएस आई थी। देख लेना आप, क्योंकि आप पढ़ने वाले अच्छे होंगे। आप अपना डाल के देखना है, एसएससी ले रही है तो आप देख लेना पहले। लिखो अगला ही
भाई एसएससी को तो अभी निकला है बस पढ़ाई। अगला लिखो। सर पंखा चालू कर ले। हाँ कर लो। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। 1000 से 5000 के बीच की 1000 से 5000 बीच की कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाज्य हैं? बताओ। अब आप बताइए, पहले तो आपको पता ही होना चाहिए सर कौन सी संख्या है जिससे हम भाग दे सकते। 1000 से लेके कहाँ तक बताना है? 5000। तो आप पहले तो ये पता होना चाहिए किस में भागा जा रहा है। 1000 के बाद कितने से? तो 1125 में जाएगा, जोड़ते जाओ तो 1350 हो जाएगा, लास्ट में 4950 होगा, इसमें भाग जाएगा। अब आपको सर हमको कैसे पता? तो एक संख्या देखा करो, 1000 के बाद एक संख्या पकड़नी कितने में? इसी में 225 जोड़ते गए तो 1350, लास्ट में देख लो 5000 से पहले घटा लो कितने? कोई डाउट था क्या? सरल तरीका बताओ, वही करना है आपको। कितनी संख्या 225 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? पूर्णतः विभाज्य कर रहा है तो अकेला किसका मान पूछ रहा है? एन का। किसका मान? तो बताओ एन का मान निकालने का तरीका क्या सिखा है? लास्ट में से 4950 में से कितने घटाना है? तो इसका डिफरेंस कितने? 1350 में से 1125 गए। अरे वही कितने का डिफरेंस देगा? और प्लस का कितना होगा? तो बताइए 4950 में से 1125 जाएंगे, कितना बचेगा? अरे घटा तो सकती हो कि नहीं? तो घटा के बताओ कितना बचता है। नहीं घटा पाओगे? आज ये कहते सर आप ही घटा के रख दो, और हम तो छाप लेते हैं। 217 25 से भाग दे लो, 17 17 प्लस कितना आंसर? 18। काट के देख लेना 5 से। देख लो तरीका वही किया कि नहीं? बस ये बताना था आपको। बस लिख लो 2 सवाल आप घर से करके लाना, मैं आपको 2 आपको सवाल देता हूँ। लिख लिया? अरे आ गया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अरे बोलो आ गया? इस पे मैं आपको 2 से, अरे बात नहीं, 2 से 3 सवाल दे रहा हूँ, कर लोगे? लिखो हर एक टाइप पे जो शुरू से मैंने करवाया उस पर एक एक क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो 8 3 4 6 2 4 7 0 4 3 से, अरे बातें नहीं लिख लो, 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर आने वाले लिख लो, बातचीत ना करें। संभावित अंकों का योग बताइए। ये शुरू के टाइप देख लेना जो मैंने पढ़ाए हैं, उसी पे एक एक क्वेश्चन दे रहा है। अब कई थे सर वो आप हमको तो समझ में नहीं आया। भाई थोड़ा देखना है आपको, प्रैक्टिस, तभी तो कर पाओगे।
तो पहला सवाल है, स्टार वाले में क्या सिखाया था सबको? हाँ, तो अब जिसको पता है वो तत्काल कर लेगा। वैसे विभाजित स्टार के स्थान पर स्टार स्टार जब भी आए तो सबको क्या करना है? ऑप्शन में देखना है जोड़ने पर किससे उनके बाद जुड़ जाए। रवायती कि नहीं ये सवाल? अगर अपनी टाइप देख लेना, जिसने टाइप पढ़ी तो मैंने बताना वही कर पाएगा कि यहाँ से करवाएगा। बाय देखो, जाना आप प्रैक्टिस करोगे हर चीज की तभी आपको हर सवाल समझ में आएगा, वरना सोचना मत कि आपको समझ में आएगा। बस ये सवाल आपको दिए जाते हैं। देखो 75 से 97 सभी योग ज्ञात करो। 1978, 1979, 1980, 1981। क्या दो को लिफाफा चढ़ेगा? हाँ, ये
बस और आप अपने टाइप लगाना थोड़ा, जिससे प्रैक्टिस हो। ये क्वेश्चन और देखो क्यों टाइप ही दिए हैं मैंने, इसलिए कि आप जिस टाइप को मैंने पढ़ाए ना, एक ही टाइप अगर आप देखोगे, प्रैक्टिस होगी और लगाओगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, भागफल 16 है तो भाज्य मतलब इस पे सवाल करवाए थे कि नहीं? बस आपको प्रैक्टिस करके देखना है, यही थे बस आपके टोटल क्वेश्चन। ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं कि आप ऑप्शन देख के लगा सकें, ऑप्शन इसलिए देख कर दिए हैं कि आप लगा सकें। ठीक है, तो ये था आपका नंबर सिस्टम।